सर्दियाँ आ गई हैं और साग का सीज़न है, तो आज हम बना रहे हैं साग। लेकिन आज हम पालक सरसों का साग नहीं बना रहे हैं, आज हम बनाने वाले हैं चने का साग। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप आसानी के साथ ये साग बना के तैयार कर सकते हैं। तो कैसे बनाया जाता है इसे, आइए वो देख लेते हैं। तो एकदम सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इन चने के पत्तों को धो लेना है। 1-2 पानी से अच्छे से धो लीजिएगा ताकि इसमें से जो मिट्टी होती है वो निकल जाए। साबुत ही मैंने इसे धोया है। और अच्छे तरीके से धोने के बाद हम इसे कुकर में डालेंगे। तो मैंने इसे काटा नहीं है, ऐसे ही इसे कुकर में डाल दिया है। और अब हम यहाँ डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ डाला है 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी और नमक डाल दीजिए। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ डाल दीजिएगा। अब कुकर की लीड को हम लगा देंगे और इसमें आने देंगे 2-3 सीटी। तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं और इन्हें कट करके पीस लेंगे। तो इनकी हमें प्योरी बना लेनी है। तो टमाटर के साथ मैंने हरी मिर्च भी पीसी हैं, 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ इस्तेमाल की हैं और एक अच्छी सी प्योरी बना ली है। अब कुकर हमारा ठंडा हो गया है और थोड़ा सा साग भी ठंडा हो गया है। अब हम इसे पीस लेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा गर्म साग हम नहीं पीसेंगे। तो साग को पहले थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ही पीसिए। और अब कुकर में हमने तेल गरम कर लिया है। तो यहाँ मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। और अब हम डालने वाले हैं जीरा। जीरा डालने के बाद लहसुन डाल दीजिए। मैंने कट करके यहाँ लहसुन का इस्तेमाल किया है और अच्छे से भून लीजिए। और अब हम डाल देंगे टमाटो प्योरी। अच्छे से पका लीजिए। यहाँ कुछ मसाले जाएंगे। तो हमने डाला है आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाली है और हींग का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो आप इस तरीके से एक बार ये साग बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होगा और आसान रेसिपी है, इजीली आप इसे बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो यहाँ देखिए अच्छे से हमारी ग्रेवी उबल रही है और हम डाल देंगे अब यहाँ लहसुन। तो थोड़ा सा मैंने क्रश करके यहाँ लहसुन का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा हमने भून लिया था। तो मैंने यहाँ प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। पर्सनली मुझे साग में प्याज अच्छी नहीं लगती हैं। आपको अगर अच्छी लगती हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। और अब स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। तो आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, जब सारी सामग्री हम मिला लें साग वगैरह, उसके बाद नमक टेस्ट कर लीजिए और उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। तो सभी चीज़ों को पकते पकते 1 मिनट हो चुका है और अब हम यहाँ साग डाल देंगे। तो साग को पीसते वक्त इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसे बहुत अच्छे तरीके से आप पीसिएगा। अगर रेशे आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डालें और फिर पीसें। तो इस चने के साग को आप बिल्कुल बारीक ही पीसिएगा, वरना इसमें रेशे आते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको थोड़ा भी सख्त नज़र आती हैं डंडियाँ तो उन्हें निकाल दें। बिल्कुल सॉफ्ट वाली पत्तियों का ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छे से ये साग बना के तैयार कर पाएंगे। और अब हमने 1 कटोरी के करीब यहाँ ली है दही। तो आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब आटा। तो यहाँ मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो साग से पानी निकला था उसे थोड़ा सा हम यहाँ डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे साग में डाल देंगे और इसे 1-1.5 मिनट के लिए हमें कुक करना है। तो आप बताइए, है ना बहुत आसान तरीका ये साग बनाने का। तो कब बना रहे हैं आप ये साग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। आप इसे बाजरे की रोटी के साथ, मक्के की रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो जल्दी से बना डालिए ये रेसिपी और मुझे कमेंट कीजिएगा। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।